सावधान। कोई शक या सवाल? ड्यूटी आने के लिए तैयार है? देश के दुश्मन होंगे ढेर, पत्थरबाजों का बचना है मुश्किल। रण में उखड़ेंगे आतंकियों के पैर, देश के ये जवान जब कदम ताल करते हैं तो दुश्मन की रूह कांप उठती है। इनकी मौजूदगी भर से ही दुश्मन को मौत का डर सताने लगता है। रण क्षेत्र कोई भी हो, इनके जहां पैर पड़ते हैं वहां दुश्मन के पैर उखड़ने तय हैं। आज हम आपको ले चलेंगे इन्हीं जांबाज जवानों के बीच। के लिए मार्च। मिलवाएंगे देश के उन शूरवीरों से जो दिन रात, सर्दी गर्मी, हर मौसम में देश की सुरक्षा में चौकस रहते हैं और तैयार करते हैं इस देश के लिए सुरक्षा बंधन। बताएंगे कैसे ये जवान छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर जम्मू कश्मीर की रक्त रंजित घाटी तक अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। कैसे कि चुन चुन कर दुश्मनों का सफाया करते हैं। साथ ही दिखाएंगे इनकी वो कड़ी ट्रेनिंग जो एक साधारण से जवान को एक फौलाद में बदल देती है। वो अनुशासन जो आतंकियों के गढ़ में भी जवान को चौकस रखता है। न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची है साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में। वो जगह जो कि हाइपर सेंसिटिव इलाका कहा जा सकता है, वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं, वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। न्यूज नेशन की टीम मौजूद है सीआरपीएफ के जाबाज जवानों के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीआरपीएफ के जवान इस टफ टेरेन में हमारी रक्षा करते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं, किस तरह का इनका ट्रेनिंग सेशन होता है, कैसा इनका शेड्यूल होता है। ये तमाम चीज़ें आज आप न्यूज़ नेशन पर देखिए किस तरह से, चाहे माउंटेन वॉरफेयर हो, वाटर वॉरफेयर हो, सीआरपीएफ के जाबाज जवान सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। देश के इन शूरवीरों की रगों में सिर्फ खून नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी बहता है। इनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ जय हिंद का नारा रहता है। देशभक्ति इनका जुनून नहीं बल्कि इनकी पूरी जिंदगी है। आज ये हैं तो हम हैं। घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच सरहद की निगहबानी सैकड़ों चुनौतियों से भरी है। यहां कुदरत हर पल जवानों का इम्तिहान लेती है। दूसरी चुनौती उस खतरे से निपटने की होती है जो सरहद पार से आती है। हाल के दिनों में लगातार बढ़ते एनकाउंटर्स ने इस चुनौती को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। वक्त के साथ आतंकियों से मुठभेड़ के तरीके बदले हैं, इसीलिए समय समय पर जवानों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कम से कम समय और नुकसान में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। घाटी में आतंकी अक्सर घने जंगलों में छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। ऊंचे पहाड़ और घनी झाड़ियों की आड़ में आतंकी आसरा लेते हैं। इसीलिए श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप में जवानों को जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है।
किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जो जवान हैं वो टैक्टिकल मूवमेंट के ज़रिए सही पोजीशन ले सकें। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो जवान हैं ट्रेनिंग सेशन का एक अहम हिस्सा इसको माना जाता है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने टारगेट और टास्क की तरफ निशाना लगाते हुए पोजीशन ले रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये सूचना मिलती है कि किसी बिल्डिंग में संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं और उसके बाद से ही जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है और इसी तरह छुप करके बेहद धीरे धीरे सधे कदमों के साथ जवान आगे बढ़ते हैं और मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रखते हैं। कितना ज़रूरी होता है ये ट्रेनिंग को सीखना, बात करते हैं केपी यादव जी से। केपी यादव जी, ये जो पूरा टैक्टिकल मूवमेंट अभी हम देख रहे हैं, ये किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए कितना अहम है ये? हाँ, टैक्टिकल मूवमेंट या टैक्टिकल प्रोग्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सामने से फायर आ रहा होता है और आप दुश्मन के फायर से बचने के लिए आड़ों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर सही आड़ों का इस्तेमाल किया जाए और कवर और सपोर्ट के फायर का इस्तेमाल किया जाए तो आप आसानी से टारगेट के पास पहुंचते उसको बर्बाद कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि जवान किस तरह से जो नेचुरल प्राकृतिक बाधाएं आड़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और टारगेट को सक्सेसफुली वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं, चुनौतियां होती हैं जवान की फील्ड पर जब वो किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो इन परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ता है। कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं नालियां होती हैं, कहीं झाड़ होता है, कहीं पहाड़ होते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को बेहद धीरे धीरे सधे हुए कदमों के साथ ये उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। अभी देखिए कि ये जवान क्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्रोलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि खुद को छुपाए रखना होता है झाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में। यही सीआरपी नक्सलवाद के लिए भी एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती है तमाम नक्सल एरियो में। देश के सुरक्षा बंधन में कोई भी कोर कसर ना रह जाए, इसकी गारंटी सीआरपीएफ के ये जवान हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स होने के नाते सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ आपदा में देश के काम आते हैं बल्कि घाटी में सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। घाटी में हुए हर जॉइंट एनकाउंटर में सीआरपीएफ के जवानों ने अपना जौहर दिखाया है। सीआरपीएफ ने इस साल 26 जुलाई तक 75 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं 252 आतंकियों को पकड़ने में सीआरपीएफ को कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ ने हिजबुल मुजाहिदीन के सब्जार अहमद भट्ट और गुलाम अहमद लोन को मार गिराया। लश्कर के बशीर लश्करी और जुनैद मट्टू को खत्म कर दिया। अबू दुजाना का एनकाउंटर भी सीआरपीएफ ने आर्मी और स्टेट पुलिस के साथ मिलकर किया। आज सीआरपीएफ की मौजूदगी पूरे जम्मू और कश्मीर में है। शहर के भीतर और बाहर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। राज्य की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों के कंधे पर है। वीवीआईपी से लेकर आम नागरिक को महफूज रखने की ड्यूटी भी ये जवान दिन रात करते हैं, लेकिन अपनी इस ड्यूटी के बदले सीआरपीएफ के जवानों को भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। सीआरपीएफ के ये जवान घाटी में पत्थरबाजों के निशाने पर रहते हैं और फर्ज की राह पर इन जवानों को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पिछले कई सालों से ये चुपचाप पत्थर खाते आ रहे हैं। घाटी में स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने का काम आर्मी और सीआरपीएफ मिलकर करती है, लेकिन जवानों के लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार करने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों पर होती है और इसीलिए पत्थरबाजों की पहली चोट भी इन्हीं जवानों को लगती है। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें घाटी में आम हैं। एनकाउंटर के बीच भाड़े के पत्थरबाज सेना और सीआरपीएफ के जवानों को ऐसे ही निशाना बनाते हैं और इसीलिए सीआरपीएफ ने इनसे निपटने के लिए अब खास इंतजाम किए हैं। हमलावर भीड़ को कैसे खदेड़ना है, अवंतीपुरा के इस कैंप में जवानों को इसके गुर सिखाए जाते हैं।
फील्ड पर पत्थरबाजों और दंगाइयों से निपटने के लिए सीआरपीएफ के जवान किस मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं फील्ड पर, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो दंगाई है, जो उपद्रवी भीड़ है, वो पत्थरबाजी कर रही है और टारगेट बना रही है सीआरपीएफ के जवानों को। देखिए किस तरह से लगातार पत्थर जो है वो सीआरपीएफ के जवानों की तरफ आ रहे हैं और इसी तरह से पत्थरबाजी की जाती है और जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो खुद को बचाते हैं और दूसरी तरफ एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की भी कोशिश की जाती है इनके द्वारा कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। कई दफ़ा टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर ये जो दंगाई भीड़ है, पत्थरबाज हैं, ये संभलते नहीं हैं इनको, तो उस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव ऑपरेशन के दौरान टीयर गैस छोड़े जाते हैं कुछ इसी अंदाज में और ये सीधे जा कर के जो दंगाई है, भीड़ है, वहाँ पर गिरते हैं। और देखिए ये पीछे अब आंसू गैस के गोले जो फेंके गए हैं उसका असर देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल दंगाई जो हैं वो पूरे ज़ोर शोर से सेना की तरफ, सीआरपीएफ की तरफ पत्थरबाजी कर रहे हैं। घाटी में ऐसा नज़ारा आम होता है। कई दफ़ा आप देखते होंगे कि सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, मुँह तोड़ जवाब नहीं देते क्योंकि ये भी इसी देश का हिस्सा हैं, ये भी नागरिक हैं, लेकिन भटके हुए नागरिक हैं, युवा नागरिक हैं। ऐसी भी बातें कई पत्थरबाजों ने स्वीकार की है कि पैसे के दम पर ये पत्थरबाजी की जाती है, पैसे दिए जाते हैं बाकायदा। अब देखिए कि कितनी मुस्तैदी से ये सीआरपीएफ के जवान ने भीड़ पर आंसू गैस फेंक दिया है और अब देखिए भीड़ कैसे भाग रही है, तितर बितर हो चुकी है पूरी तरह से। जो पत्थरबाज थे वो अब भाग रहे हैं। इसी तरह से हमले को अंजाम दिया जाता है। जवानों की कोशिश होती है कि भीड़ को कम से कम नुकसान पहुंचे और जरूरत पड़ने पर ही हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन घाटी में जब भीड़ हमलावर हो जाती है तो इन जवानों को मजबूरन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। घाटी में अक्सर पत्थरबाजी की घटना होती रहती है। सीआरपीएफ किस तरह से उन दंगाइयों और पत्थरबाजों को तितर बितर करती है, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के गन्स, वेपन्स रखे हुए हैं। ये टीयर गैस गन है। ये किस तरह से काम करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं केपी यादव जी से। ये किस तरह से काम करती है जो गन है और भीड़ को तितर बितर करने में कितनी कारगर साबित होती है? बेसिकली नॉन लीथल उपायों के तहत में गैस जो है और गैस म्यूनिशंस हैं वो बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावी होते हैं। उसके तहत में आप देखेंगे कि ये गैस गन है, फेडरलाइट गैस गन। इसके इस्तेमाल करते हुए हम लोग शॉर्ट रेंज सेल और लॉन्ग रेंज सेल फायर कर सकते हैं, स्टन सेल भी फायर कर सकते हैं और ये सेल काफ़ी प्रभावी होते हैं, जिससे मजमा के जब लगता है तो तितर बितर होता है, भागता है। साथ ही आप दूसरी आप देखेंगे कि यहाँ पे पंप एक्शन गन भी हमारे पास मौजूद है। पीएजी के माध्यम से हम लोग जो शॉट हैं उसके अलावा पैलेट जो होती हैं उसके अलावा साथ साथ हम लोग इससे अभी जो सिंगल वे ग्रेनेड हैं वो भी फायर कर सकते हैं, गैस के ग्रेनेड भी। और ये मल्टी सेल लॉन्चर है। मल्टी सेल लॉन्चर की जो इफेक्टिवनेस है वो समझा जा सकता है कि एक साथ बहुत सारे सेल इसे फायर कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में आपको बार बार लोड करने की आवश्यकता नहीं भी। एक साथ जब मजमे पे 6 या 7 सेल जाके गिरेंगे वहाँ पर और धुआं ज़्यादा फैलेगा तो उससे मजमा बहुत तेज़ी से तितर बितर होता है, भागता है। तो बिल्कुल ये मल्टी सेल लॉन्चर आप देख सकते हैं, एक साथ कई आंसू गैस के गोले इससे फेंके जा सकते हैं। पैलेट गन भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है। पैलेट गन भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें छर्रे होते हैं जो वो जब फायर करने के बाद भीड़ को तितर बितर करने में बेहद कारगर साबित होती है। तो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि कई दफ़ा नारेबाजी की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है। ये बताइए, जब आप इस तरह से ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में होते हैं, तो इस पर ना तो गोलियों का असर होता है ना पत्थरों का, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बिल्डअप हो जाता है? जी बिल्कुल। इस गाड़ी जैसे ही हमको ये गाड़ी अलाट होती है कि आपको इस गाड़ी में जाना है, उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाता है, क्योंकि ना तो इसमें बुलेट का खतरा है ना पत्थर का। हम किसी भी जगह पे इससे बहुत इजी जा सकते हैं। इवन इसके टायर भी इतने अच्छे हैं कि अगर उसमें बुलेट लग भी जाती है तो 20 से 25-30 किलोमीटर तक इजी रन कर सकती है। तो ये गाड़ी होने से हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हमारे पास फर्स्ट एड किट भी रहता है। हमारे आदमी खुद अपने किसी आदमी को या किसी सिविलियन को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको रिसेंटली उस जगह पे थोड़ा फर्स्ट एड दे सकें। और उसके साथ साथ हमारे पास पूरा फर्स्ट एड किट है और
साथ में हमारे साथ इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे पास टोटल आदमी के पास ऑटोमेटिक वेपन रहते हैं और एक्स्ट्रा एसेसरीज में हमारे पास टीयर स्मोक का बंदोबस्त रहता है। जो हमारे पास कहीं पथराव होता है, बहुत गैदरिंग हो जाती है, तो उसको थोड़ा डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें टीयर स्मोक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कम ताकत का इस्तेमाल है। उसके साथ साथ हमारे पास पंप एक्शन गन होती है, जिसमें बहुत छोटी क्वालिटी वाले जो कार्ट्रिजें यूज़ किए जाते हैं, जो कम से कम अफेक्ट वाले होते हैं। ये सब चीज़ें हमें जो ज़्यादा गैदरिंग होती है, मजमा होता है, उसको तितर बितर करने के काम आता है। बिल्कुल, मॉब को तितर बितर करने के लिए इस तरह से जो ये यहाँ पर गन रखी गई हैं, टीयर गैस इससे बाकायदा छोड़ी जाती है और मॉब को जो है समय रहते तितर बितर किया जा सकता है। सुबह से लेकर शाम और शाम से सुबह तक जवानों का वक्त आतंक और गोलियों के बीच गुजरता है। कुछ घंटों के आराम के बाद देश के ये वीर सपूत फिर से तैयार होते हैं अपने फर्ज की राह पर निकलने के लिए। अभिषेक पांडे, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन।